यस नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमडीएन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसका तीसरा तरीका करना जा रहे हैं। सो टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मेथड ऑफ आवर चैप्टर नेम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो आफ्टर the completion of our two method, what was the name of our first method? It was hand picking, the separation of two component of a mixture with the help of hand. And the second was threshing, the separating of the two component mixture like grain from chaff by beating by animals or by with the help of combine machine. So today our next method is third is winnowing. क्या बोलेंगे बेटा? विनोइंग इसको हिंदी में निष्पावन कहा जाता है, निष्पावन बोला जाता है। इसमें क्या होता है? ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, ए मेथड ऑफ सेपरेशन या सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर two component of a mixture with the help of wind, हवा की मदद से किसी मिक्सचर के अंदर से दो मिक्स चीजों को अलग अलग कर देना, उसको निष्पावन कहते हैं। तो मतलब जो इसके अंदर जो मेन चीज आप यूज कर रहे हो वो क्या है? हवा। क्या कर रहे हैं बेटा? हवा। सो हाउ विंड हेल्प्स इन सेपरेशन of two component of a mixture, we will see it with the help of one example. So dear student, we take an example. Assume, मान लो we have dry sand, हमारे पास सूखा रेत है, ये आपके पास रेत है। we make two mixture, if we add sawdust, sawdust क्या होता है? लकड़ी का बुरादा। लकड़ी को जब घिसते हैं, when we grind the wood to make it smooth, so then a powder that we see is falling down, so it is called sawdust. So we can make a mixture by mixing two things, dry sand with plus sawdust, or we can add dry sand plus dry powder of leaves, dry powder of crushed leaves। जो पत्ते होते हैं उनको पीस के हम उनका पाउडर बना के हम इनका मिक्सर बना सकते हैं। तो वी हैव टू मिक्सर, ड्राई सैंड प्लस सॉडस्ट, सूखी रेत और लकड़ी का पाउडर, ड्राई सैंड एंड ड्राई पाउडर ऑफ क्रश्ड लीव्स, और सूखे हुए पत्तों को पीस के हमने उसका पाउडर बनाया, तो उसके अंदर हमने रेत में मिला दिया। तो नाउ we take the mixer, we can take any mixer, you can take this mixer or you can take this mixer on paper or on newspaper, or you can also take it in a प्लेट, या आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको प्लेट में ले सकते हो। You go to an open ground where wind is blowing, आप एक खुले मैदान में, और you can go to an open place where wind is blowing। 1 minute। Yes my dear students, so as I was telling you that we have two mixed dry sand plus sawdust, or dry sand with plus crushed leaves powder. So we can take any mixture on a paper like a newspaper or simple paper, or you can take that on a plate. So now you go to you can do this activity at your home, ठीक है? तो you have to go to an open place, आपको एक खुले जगह पे जाना है। you can go to an open ground and what you have to do there now, तुम्हें वहां पे जाके करना क्या है? you take the mixer like this, first of all take the mixer appropriate to your shoulder height, जहां पे आपका कंधा आता है वहां तक आप क्या कर सकते हो? अपने मिक्सर को क्या कर सकते हो? वहां तक आप उसको ऐसे पकड़ना है। now tilt the mixer like you have taken the mixer in paper or plate, tilt the paper or tilt the plate having mixer in it। आपने अगर मिक्सर को प्लेट में लिया, पेपर उसको टिल्ट करे, टेढ़ा करे, so what will happen? the wind that is blowing there, जो हवा वहां पे बह रही है, it will separate। जो हमने क्या किया था, इन दोनों को पहले अलग अलग थे, हम दोनों को मिक्सर बनाया, एक इनका मिक्सर बनाया,
तो विंड विल सेपरेट। इफ आई आस्क यू फ्रॉम दिस फर्स्ट मिक्सर which one will get blown away and which will remain on soil near you, fall near you, okay? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज होगी जो हवा के साथ उड़ जाएगी और कौन सी चीज जो होगी जो आपके पास नीचे गिर जाएगी? तो आपके पास जो नीचे गिरी वो सिंपल सी बात है, हैवी जो होगी, हैवी वेट वाली, और जिसका वेट लाइट होगा वो उड़ के चली जाएगी हवा के साथ। सो इन दोनों में से हैवी वेट किसका है? ड्राई सैंड का। तो जो हैवी वेट है ड्राई सैंड वो आपके पास में गिरेगी प्लेट में से, और जो सॉफ्ट डस्ट है ये हल्के हैं तो ये हवा के साथ उड़ के चले जाएंगे। नाउ इफ आई आस्क यू आउट ऑफ ड्राई सैंड एंड ड्राई पाउडर ऑफ क्रस्ट लीव्स विच विल गेट ब्लोन अवे एंड विच विल फॉल नियर यू। सो इन दोनों में से कौन उड़ेगा और कौन आपके पास गिरेगा? तो इनमें से भी क्या होगा? ड्राई क्रस्ट लीव्स आपके उड़ जाएंगे बिकॉज दे हैव लेस वेट देन सैंड। सो with the help of so it shows that the wind separate two component of a mixture, like we have taken dry sand plus sawdust, dry sand plus dry powder of crushed leaves. So that was your wind, and at our home we also do this method. We take a soup का मतलब होता है छाछ होता है बेटा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है उसकी, छाछ की। इसके अंदर आप क्या लेते हो? ग्रेन्स लेते हो, इसके अंदर आप ग्रेन्स लेते हो, दाने। और हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं और हवा आती है, तो ऐसे टिल्ट करने से जो हवा है उसके अंदर जो हस्क होता है, कचरा होता है, उसको अलग कर देती है, और जो आपके ग्रेन होते हैं वो भारी होने के कारण आपके पास में गिर जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग। तो यह है भी क्या, किसका एग्जाम्पल है? विनोइंग का। 1 मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ विनोइंग? व्हाट डज विनोइंग डू? विनोइंग करती क्या है? विनोइंग सेपरेट टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, एंड व्हाट आर दीज टू कंपोनेंट? यस, वन इज हैवी कंपोनेंट एंड वन इज लाइट कंपोनेंट इन ए मिक्सर। एक भारी चीज को हल्की चीज से, जो दो चीजें मिक्स है किसी चीज के अंदर, उन दोनों को, भारी चीज को हल्की चीज से अलग करती है हवा। तो इसी तरीके को आप क्या कहते हैं? विनोइंग बोलते हैं। लेकिन जो थ्रेसिंग है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि थ्रेसिंग में कौन सा कंपोनेंट किससे अलग होता है? ओके, सो आई विल आस्क, दिस इज योर क्वेश्चन of threshing. So now we move ahead to our next method known as sieving. Yes dear students, so our next method is sieving. sieving का मतलब होता है छानना। क्या होता है बेटा? छानना। और छानने के लिए आप एक इस चीज का इस्तेमाल करते हो जिसको कहते हैं सीव कह सकते हैं, या हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने जनरल एग्जांपल में देखा था स्ट्रेनर, छलनी। तो इट मींस, व्हाट इज सीविंग? ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू component of a mixture by sieve। छलनी की मदद से एक मिक्सर के अंदर से दो मिक्स चीजों को अलग अलग कर देना, वो क्या कहलाता है? आपका सीविंग कहलाता है। तो वो दो मिक्स चीज होती क्या है? तो दो मिक्स चीज में क्या होती है? एक तो होते हैं बिगर कंपोनेंट, बिगर साइज कंपोनेंट जिसका साइज बिगर हो, और एक होता है स्मॉलर साइज कंपोनेंट। इफ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ sieving in our daily life, as you know, to make chapati we sieve the flour। हम जो आटा होता है उसको क्या करते हैं? छानते हैं। Do we use the flour directly to make chapati without sieving it? क्या हम जो आटे को बिना छाने ही डायरेक्टली यूज कर लेते हैं चपाती बनाने के लिए? नो, नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है उसके अंदर मोटा आटा भी तो पतला भी होता है। एंड वी यूज द फाइन फ्लोर।
नॉट थिक फ्लोर। ओके, हम पतले आटे को इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, वी हैव sieve, इट इज योर sieve, ये आपकी छलनी है डियर स्टूडेंट्स। और जब हम क्या करते हैं, इस पे आटा डालते हैं, एंड व्हेन वी मूव इट, जब हम इसको मूव करेंगे, हिलाएंगे लेफ्ट राइट और साइड टू साइड या सेक करेंगे, सो देन व्हाट विल हैपन, 1 मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं कि जब आप आटे को छानोगे, व्हेन वी विल सीव द फ्लो, सो द लार्ज साइज फ्लोर पार्टिकल, जो आटे के अंदर बड़े बड़े जो दाने हैं आटे के, दे विल रिमेन इन सीव, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज द होल्स ऑफ सीव आर नॉट सेम एज द साइज ऑफ लार्ज फ्लोर पार्टिकल, दे आर सेम एज द साइज ऑफ फाइन फ्लोर पार्टिकल। फाइन का मतलब होता है छोटे, तो जो पतला आटा होगा वो नीचे से निकल जाएगा छन के, और जो मोटा आता है उसको वो कहाँ रह जाता है, आपका छलनी के ऊपर। तो इस वजह से अब जो मैंने ये लिखा है, बिगर साइज जो लार्ज साइज का है, स्मॉलर साइज का क्या हो जाता है, वो सेपरेट अलग हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सीविंग कहते हैं। एंड द अदर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू अबाउट सीविंग इज सेपरेटिंग। हम क्या अलग करते हैं, सेपरेटिंग सैंड, रेत, फ्रॉम स्टोन्स, पत्थर, और पेबल्स, कंकड़। द वर्कर्स हु वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, वो लोग जो किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सीव होती है, एक बहुत बड़ी छलनी होती है, जिसको झरना कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट दे डू, दे पोर, वो डालते हैं, द सैंड मिक्स्ड विद स्टोन्स एंड पेबल, जो रेती होती है, रेती जिसके अंदर सीमेंट मिला के मसाला बनाया जाता है। तो जो सैंड है, वी डोंट यूज सैंड डायरेक्टली, हैविंग स्टोन्स एंड पेबल्स मिक्स्ड इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ सीव। तो सीव से क्या होगा, हम जो सैंड है जिसके अंदर, इसकी वजह से क्या होगा, जो बड़े कंकड़ पत्थर हैं या छोटे कंकड़ पत्थर हैं, वो किस में रह जाते हैं, वो रह जाते हैं छलनी के होल में। और जो आपका पतला रेत है, जो रेती जिसको कहते हैं, वो आपकी निकल जाती है नीचे। और देन वी यूज इट फॉर बिल्डिंग आवर वॉल, इसको हम फिर अपनी दीवार को बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। जो मिस्त्री होता है, जो मकान बनाता है, वो फाइन सैंड का ही इस्तेमाल करेगा, ना कि उस सैंड का जिसके अंदर स्टोन और पेबल जुड़े हुए हो। जो रेती आपकी पतली होगी, जिसके अंदर कोई स्टोन पत्थर या पेबल कंकड़ पत्थर ना मिक्स हुआ हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सीविंग का यूज कर सकते हैं, हम स्टोन और पेबल्स को अलग कर सकते हैं। अब जो स्टोन और पेबल्स है, ये वही बात आ गई ना, स्टोन और पेबल्स है, इनका साइज क्या है, बिगर, और जो सैंड है इसका साइज क्या है, स्मॉलर। सो द स्मॉलर विल कम down through the holes of sieve, and the bigger will not come down through the holes of sieve, because it is bigger and it will keep itself in the holes of sieve. So that was about the two methods of separating the component of a mixture. First, the third one was your winnowing, and the fourth one is your sieving. I hope you understood all these two methods which I have just told you now in this video. So dear students, watch this video again and again, and I hope you will get everything from this video. And if you have any doubt, then you can ask me any question in the comment section of this video. Till then, take care, bye bye, and enjoy your summer vacations by doing work also.